सीतापुर नाम का एक गांव था जिसकी नदी के किनारे काफी सारे लोग वहां बोटिंग किया करते थे। आमतौर पर प्रेमी लोग आया करते थे। ऐसे ही एक दिन शीला और आरव आते हैं और नाविक से कहते हैं, अरे भैया जरा नाव की सवारी तो कराना। हाँ ठीक, आप दोनों बैठ जाइए। देखना शीला, आज तुम्हारे साथ अच्छे से वक्त गुजारूंगा। जी आरव। आइए आइए, जिसे नाव की सवारी करनी है जल्दी जल्दी आइए। अरे आइए आइए। अरे मैं भी आऊंगा। तभी नाव में 3 लोग और आ जाते हैं। फिर नाविक सभी को सुंदर नदी के नज़ारे दिखाता है, जहां उन्हें सुंदर सुंदर मछलियां और बत्तख देखने को भी मिलते हैं। जब नाविक अपनी नाव को मोड़ता है तो शीला बोलती है, अरे भैया नाव को मोड़ क्यों रहे हो, इसके आगे भी ले जाओ, कितना अच्छा नज़ारा है वहाँ का। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आगे खतरा है। चुड़ैल है वहाँ 5-5। अरे आप ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलिए। अरे नाविक भैया, जब वह इतना कह रही है तो आगे चले चलो, थोड़ा सा नज़ारा हम भी देख लेंगे तो क्या जा रहा है। अरे आप समझती क्यों नहीं है, वहाँ खतरा है, चुड़ैलों का साया है, 5-5 वो भी। तभी नाविक डर डर कर नाव को आगे बढ़ाता है, जहाँ ये नज़ारा देखकर आरव और शीला कहते हैं, अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है, एक फोटो खींच लेती हूँ। शीला जैसे ही कैमरा निकाल कर आरव के साथ फोटो खींचती है तो वहाँ 5 चुड़ैले बहनें आकर उन प्रेमी जोड़े को हवा में ले जाकर पानी में ले जाते हैं। मरने के बाद आरव और शीला की लाश पानी में ऊपर तैर रही थी। ये देखकर नाव में बैठे माया मोहन भी डर जाते हैं। तभी नाविक कहता है, अरे देख लिया, नदी में ज्यादा आगे जाने का नतीजा, इसलिए इतनी देर से बोल रहा था कि मत जाओ आगे, मत जाओ, आगे खतरा है। यहाँ 5-5 चुड़ैलों का साया है इस नदी पर। मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, पर नाविक भैया आपको ये सब कैसे पता? और वो चुड़ैल 5 बच्चियां कौन है? वो 5 चुड़ैल बच्चियां बहुत परेशान हैं। उनके साथ उनके अपनों ने ही बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ का बहुत पुराना नाविक हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आगे ले चलता हूँ मोड़कर। नाव चलाते चलाते मैं आज इन 5 बच्चों की कहानी बताता हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले ये 5 बच्चियां अपने पिता के साथ रहती थी और साथ में उनके चाचा चाची दीपक और सरोज भी रहते थे। इनकी माँ कुछ महीने पहले ही गुजर चुकी थी, जिस कारण उनके पिता केशव ने ही अपनी 5 बच्चियों को लाड़ प्यार से पाला और उनकी चोटी बनाई। उनके स्कूल का काम भी करवाता था और खाना बनाकर भी खिलाया करता था। सरोज सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाया करती थी। ऐसे ही अगले दिन भी केशव अपनी बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करता है, साथ ही उनका टिफिन बनाता है और सरोज से कहता है, सरोज मैंने बच्चों का खाना बना दिया, दोपहर के लिए भी। जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो बस उन्हें गर्म दूध करके दे देना, वो कर नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है? जी भाई साहब। आंचल, पीहू, रूही, चेतना, रचना, अरे चलो स्कूल का समय हो रहा है। जी पिताजी। ये कहकर केशव अपनी 5 बच्चियों को छोड़ देता है, फिर काम पर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन भी यही होता है। तो शाम को वो 5 जब अपनी माँ की अलमारी को खोलती हैं तो केशव कहता है, अरे बेटा तुमने ये अलमारी क्यों खुली हुई है? इसमें बहुत कीमती सामान है तुम्हारी माँ का। ऐसा क्या सामान है पिताजी? बेटा तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, जो तुम्हारी माँ ने सोने के गहने बनवाने के रूप में रखे थे ताकि तुम इसे अपनी शादी पर पहनो बड़े होकर, समझे? अच्छा ठीक है पिताजी, अब हम इस अलमारी को ऐसे नहीं खोलेंगे। हाँ बच्चों, और पढ़ाई अच्छे से करते हो ना स्कूल से आकर? जी पिताजी। उन दोनों की बात दीपक और सरोज चुप कर सुन लेते हैं और कहते हैं, आपने सुना आपके भाई ने क्या कहा? जेठानी जी के कितने कीमती गहने रखे हुए हैं, 4-5 लाख के तो होंगे। और जो लड़कियों के गहने हैं, क्यों ना उन गहनों को हम अपने कब्जे में कर लें। हाँ तुम सही कहती हो, पर उन गहनों के मालिक कैसे बने हम? मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम जेठ जी को झूठे इल्जाम में पुलिस स्टेशन में कैद करा दें। उसके बाद ही 5 बहनें अकेली पड़ जाएंगी। इनसे मैं अपना काम भी करवा लूंगी। फिर हम इन 5 लड़कियों को कहीं छोड़कर आ जाएंगे। इसके बाद ना जेठ जी रहेंगे ना उनके बच्चे, तो ये सारे गहने और घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी भाई ने हमेशा इस घर पर और हर चीज पर अपनी ही मर्जी चलाई है। अब ये सब मैं अपना बना लूंगा। कुछ देर बाद जब केशव अपनी 5 बच्चों के साथ सो रहा था तो सरोज अपना सोने का हार लेकर उनकी अलमारी में रख देती है और सुबह होते ही चिल्लाने लगती है,
अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा सोने का हार कहाँ चला गया? दीपक देखो, कोई मेरे सोने का हार ले गया। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? घर में ही होगा, देखो कहीं ना कहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे घर की तलाशी ले लो। दीपक, सरोज, क्या हो गया? कौन सा हार चोरी हो गया? मेरा कीमती हार वो दीपक ने मुझे दिलाया था भाई साहब। मुझे आपकी बच्चों पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपनी अलमारी चेक कराइए। आप इनके कमरे में छानबीन करिए। सरोज, तुम्हें मैं और मेरी बच्चे चोर नजर आते हैं? अगर चोरी नहीं की तो एक बार चेक करने दीजिए। ऐसा कहकर सरोज और दीपक उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और सरोज को अपना हार उस अलमारी में मिलता है और कहती है, ये देखो, इतना भोले बन रहे थे और इन्होंने ही मेरा हार चुराया था। ऐसे चोर इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे सरोज, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मेरी छोटी छोटी 5 बेटियां हैं, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कोई चोरी नहीं की। केशव उन दोनों से बहुत मिन्नतें करता है। 5 लड़कियां सहम जाती हैं। फिर पुलिस ने केशव को अरेस्ट करके ले जाती है। सजा के तौर पर वह उसे 2 साल के लिए जेल में रखते हैं और बहुत मारते भी हैं। अपने बच्चों की चिंता में केशव आधा हो जाता है और उनसे मिलने की ललक में तड़प कर जेल में मर जाता है। यह बात दीपक और सरोज को पता लग जाती है तो वो भी उन बच्चों को नहीं बताते। वहीं दूसरी ओर सरोज उन 5 लड़कियों से घर का काम करवाया करती थी। एक दिन 5 बच्चों को केशव की बहुत याद आती है तो कहते हैं, चाचा चाची, हम सबको पापा की बहुत याद आ रही है। पापा कब आएंगे पुलिस अंकल के पास से? अभी नहीं। क्या बताएं, इनके पिताश्री कभी लौट कर नहीं आने वाले। हमारा काम आसान हो गया। बेटा चिंता मत करो, आज तुम्हें अपने पिता के पास ही हम लेकर चलेंगे। क्यों, है ना दीपक? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चलते हैं। पर चाचा चाची, अभी तो बहुत रात हो गई है, पापा आएंगे? हाँ बेटा, आएंगे। ये बोलकर सरोज और दीपक 5 बच्चों को उसी नदी किनारे ले जाते हैं और एक छेद वाली नाव में बैठा देते हैं और कहते हैं, बेटा हम दोनों इसमें आ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरी नाव में आते हैं। तुम ये चप्पू चलाओ और आगे आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है चाचू। चलो, मुसीबत गई। 5 बहनें उस नाव में बैठकर नाव को आगे की ओर ले जाती हैं, जहां नदी के बीचों बीच गहराई में धीरे धीरे उस छेद वाले नाव में पानी भर जाता है, जिससे 5 बच्चियां डूब जाती हैं। दम घुटने से वह मर जाती हैं और 5 बच्चों की लाश ऊपर तैरने लगती है। मरने के बाद 5 चुड़ैल बनकर इस नदी में आने वाले सभी व्यक्तियों को मार डालते थे। वहीं दूसरी ओर लालच करने वाले सरोज और दीपक को कुछ दिनों बाद उस सोने को ले जाते हुए एक ट्रक वाला कुचल देता है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब 5 बच्चियां अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रही हैं, जैसे मरने से पहले उसके पिता भी ललक रहे थे। काश उनके मरे हुए पिता उन बच्चों को वापस मिल जाते। हाँ, उन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, हुई तो है, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर नाविक पानी में कूद जाता है और अपनी 5 बेटियों को गले लगा लेता है। बच्ची और पिता के मिलने की इच्छा पूरी हो जाती है और यह दृश्य देखकर मोहन और माया अचंभित होकर डर से उस नाव को चलाकर वहां से भाग जाते हैं और उन बच्चों और केशव को मुक्ति मिल जाती है। अनाथों को खाना खिलाने वाली 5 चुड़ैल। अरे बस हुआ, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम 5 चुड़ैलों को अब तुम्हारे किए की तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है धरती पर, लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। सुधर सकती हो तो सुधर जाओ, वरना तुम्हें नरक की आग में पकौड़े की तरह तल दूंगा। क्या? नरक की आग में पकोड़ों की तरह? यमराज जी, ऐसा मत कीजिए। यमराज जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, एक मौका तो दे दीजिए। हाँ यमराज, आप जो भी परीक्षा देंगे उसे हम पार करने की कोशिश करेंगे। हाँ यमराज जी, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। हाँ यमराज जी, हम वादा करते हैं, हम जरूर सुधरेंगे। ठीक है, अगर तुम 5 चुड़ैलें सुधरना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो तुम्हें स्वर्गलोक भेज दिया जाएगा। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम 5 चुड़ैलों को धरती पर जाकर बेसहारा, बेरोजगार, बेबस, अनाथ, गरीब लोगों को खाना खिलाना है। यदि ऐसा करने में तुम सभी सफल हो गई तो मैं तुम्हें स्वर्गलोक में जाने का अवसर दूंगा। और याद रहे, तुमने धरती पर किसी से ईर्ष्या, द्वंद्व, बदला ये सब नहीं करना है। नहीं नहीं यमराज, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, द्वंद्व करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। जी महाराज, एक मौका तो सबको दिया जाता है। ठीक है,
जाओ, मेरी नजर तुम सब पर ही है। ऐसा कहकर यमराज उन पांचों चुड़ैलों को धरती जैसे आम लोगों की वेशभूषा में तब्दील कर देता है। तत्पश्चात पांचों चुड़ैलें गायब होकर धरती पर आ जाती हैं, जहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही थीं। तभी एक कार नासिका के करीब से निकलती है और वो बचकर चुड़ैल कहती है, अबे ओ खजूर, कहाँ से निकाल रहा है गाड़ी को? अरे ये यहाँ नरक लोक से लैंड कराया है तूने चुड़ैल अंबानी। क्या चाहती है? तेरे चक्कर में हम दोबारा शहीद हो जाए? अब मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आहा, ये कहाँ आ गए? अरे हटो ना साइड में, क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम सबका हो गया हो तो अब हम गरीब अनाथ लोगों को खाना खिलाने के लिए चले, उन्हें ढूंढना भी है। हाँ चलो। तभी पांचों चुड़ैलें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो चुड़ैलों का साड़ी का पल्लू खींचकर कहती है, अरे बच्चों, रुको, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान तुम्हें खुश रखेगा, थोड़ा सा दे दो खाने को। अरे चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ से भिखारी आ जाते हैं, तुझे नहीं खिलाना। हाँ हाँ, हम अपनी मर्जी के पसंदीदा लोगों को ढूंढ लेंगे, तब उन्हें खिलाएंगे खाना। अरे बेटा, ऐसा मत करो, मैं बुढ़िया सी कल रहूं ना रहूं, तुम इतनी मदद तो कर ही सकते हो। एक बार बोल दिया ना मैंने आपको, हमें आपको नहीं खिलाना, तो जाइए यहाँ से। आई थिंक गाइस, तुम सब गलत कर रहे हो। जानते हो ना यमराज ने हमें क्या क्या कहा है कि हमें बूढ़े बेचारे बेसहारा लोगों की मदद करके खाना खिलाना है। तो क्या हुआ, तुम्हारा यमराज ना हो गया, कहीं का युवराज हो गया। अरे जाने दो, गोली नहीं मार देगा हमें। चलो आगे बढ़कर किसी को खाना खिलाते हैं। यार मेरी बात मान ले। बेटा, ऐसा तुम मत जाओ, कुछ तो खाने को दे दो। अबे चलना, ये तो बड़बड़ाती रहेगी। ये कहते ही वो सारी चुड़ैलें आगे जाती हैं कि वो बुढ़िया फिर से उनके पास आ जाती है और अचानक से वो यमराज में बदल जाती है और यमराज उन्हें नरक लोक में फिर ले आता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम पांचों चुड़ैलें सुधरने वालों में से नहीं हो और मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी। तुमने उस बेसहारा बेचारी बुढ़िया की मदद नहीं की और बाकी भूखे बेचारों की मदद तुम कैसे करोगे? इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ गया और तुम तो अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो गई हो। कहा था ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा और वो भी तुमने गवा दिया। ये ज्वालामुखी का समंदर देख रही हो, यहाँ तुम्हें फेंक दिया जाएगा। नहीं यमराज जी, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम एक और मौका दे दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आप ही हैं। ये नरक की आग का ज्वालामुखी समुद्र, अगर हम पांचों चुड़ैलें इसमें चली गई तो हमारे तो शरीर का बुलबुला बनकर उड़ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं यमराज, हमें बस एक और आखिरी मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, अच्छे से सबकी सेवा करेंगे धरती पर जाकर। हाँ यमराज जी, एक और मौका दे दीजिए बस। ठीक है, ये आखिरी है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मौका देना तो दूर, नरक लोक में बड़े से कढ़ाई में तुम्हारे पकौड़े तलवा दूंगा। नहीं यमराज जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैलें वहां से अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, देखो, ये हमारा आखिरी मौका है स्वर्गलोक में जाने का और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए सबको मेहनत से काम करना होगा। ऋषिका, कनिष्का, तुम दोनों मंडी से ढेर सारी सब्जी ले आओ और अंबानी, नासिका, तुम बड़े बड़े बर्तन ले आओ खाना बनाने के लिए, और मैं लोगों को भंडारा खाने का निमंत्रण देती हूँ। ठीक है, हम सबको ध्यान से काम करना होगा, चलो। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैलें मिलकर काम करती हैं। 2 चुड़ैलें सब्जियां काटती हैं और 3 चुड़ैलें खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद उनका खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो छोटे छोटे डिब्बों में खाने को पैक कर देती हैं और भंडारा करते हुए लाइन में लगे सभी व्यक्ति को खाना वितरण करती हैं। आइए आइए, सभी लोग इस भंडारे को ग्रहण कीजिए, किसी अच्छे उपलक्ष्य स्वरूप आपको बांटा जा रहा है। ये लो भैया, माता जी आप भी लीजिए। इस तरह पांचों चुड़ैलें भूखे, बेसहारा, गरीब, अनाथ लोगों को खाना खिला देती हैं और बचे हुए खाना वो फुटपाथ पर बैठे लोग या मंदिर के किनारे बैठे हुए लोगों को दे देते हैं। फिर घर घर जाकर दैनिक काम करने लगते हैं। वहीं उन्हें 2 बूढ़े दंपति असहाय अवस्था में मिलते हैं। आप कैसे हो? आपने खाना खाया या नहीं? और आपका घर तो बहुत फैला पड़ा है, क्या यहाँ कोई नहीं है? नहीं बेटा,
हम दोनों का ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है जो घर को संभाले। इसमें सारा टूटे फूटे बर्तन ऐसे ही बिखरा पड़ा है। खाना भी कैसे बनाया खाया जाए, हाथ पाँव में चोट लगी है तो होता ही नहीं है। अम्मा बाबा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। ये दोनों खाना खाइए और कंशिका, अंबानी, वृषिका, राधिका वो मिलकर आपके घर को रोशन कर देंगी। ऐसा कहकर नासिका बाबा को अपने हाथ से खाना खिला देती है और चारों चुड़ैल मिलकर के साफ सफाई करके टूटे बर्तन हटाकर नए बर्तन रख देती हैं। उन दोनों को व्हील चेयर दे देते हैं। कुछ देर बाद उनका घर चमक रहा होता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी अम्मा बाबा कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो हमारा घर चमका दिया, बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ बच्चों, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हें जो चाहिए वो मिले। बड़े नेक दिल की बच्चियां हो। लाइए, आपके पाँव पर मरहम लगाकर पट्टी कर देती हूँ। अंबानी चुड़ैल ऐसा कह दोनों बूढ़े दंपत्ति के पाँव में मरहम पट्टी कर देती है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, हमें जाना होगा। यहाँ से आने के बाद पांचों चुड़ैलें गरीब, बेसहारा, अनाथ लोगों को खाना खिलाती हैं। जिनके पास घर नहीं होता उन्हें वृद्धाश्रम और अनाथालय में छोड़ आते हैं। बच्चों को नहलाकर खाना खिलाते हैं, बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं और जिन लोगों के चोट लगी होती है उनकी मरहम पट्टी भी कर दिया करते थे। पांचों चुड़ैलें 3 महीने तक इसी तरह लोगों की मदद करके परिश्रम करती हैं और उनका ये सुधार देखकर यमराज उन्हें वापस यमलोक में बुला लेता है और कहता है, आखिर मैंने जो सोचा था वही हुआ। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से गरीब, बेसहारा, अनाथ लोगों की मदद करके उन्हें खाना खिलाया, अच्छे से सेवा की। मुझे यकीन नहीं था कि तुम पांचों चुड़ैलें सच में सुधर पाओगी, लेकिन कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम पांचों चुड़ैलें स्वर्गलोक पधारोगी। क्या ये सच? ये बल्ले बल्ले, शावा शावा। आखिर हमने कर दिखाया। फाइनली अब हम स्वर्गलोक के दर्शन कर पाएंगी। शुक्रिया यमराज जी, हमें एक मौका देने के लिए। ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अब हम स्वर्गलोक जाने वाले हैं। बच गए हम उस ज्वालामुखी के समंदर की आग में जाने से। इस तरह यमराज की पांचों चुड़ैलें सुधर जाती हैं और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करती हैं। गरीब वर्सेस अमीर चुड़ैल का शौचालय। चुड़ैल की गर्दन पकड़ते हुए सरपंच की, तूने बहुत लोगों का नुकसान किया है, अब अपनी गलती या तो सुधार ले या मैं ही तुझे मार डालूं। जी तो चाहता है तुझे मार डालूं, पर एक मौका और देना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरे मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा मतलब मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। मुझे एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास। अपनी गलती सुधारना चाहता है तो सुधार ले, वरना मैं तुझे मार डालूंगी 24 घंटे बाद। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो चाहती हो वो सब हो जाएगा। आखिर ये कौन चुड़ैल है जिसने एक आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे हवा में लटका रखा था, और चुड़ैल उसे क्या काम करने के लिए कह रही थी? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मंजूपुर नामक गांव में कोई शौचालय नहीं था। उस गांव के सभी लोग खुले में शौच किया करते थे और सरपंच बड़ा ही कठोर दिल का था। उसने अपने घर में तो शौचालय नए जमाने का बनवाया था, पर गांव में किसी के घर में कोई शौचालय नहीं था, जिस कारण गांव के अधिकतर लोग गंदगी में रहने से और अस्वस्थ रूप से शौचालय करने से बीमार रहने लग गए और 1-2 की तो मौत भी हो गई। वहीं शांता का पति विनोद भी इसी चीज से ग्रसित होकर चल बसता है और डॉक्टर कहते हैं, देखिए मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर आपके पति इन्फेक्शन की चपेट में ज्यादा आ गई, जिस कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए। सही जगह शौच करते तो शायद वो आज जिंदा होते। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आप भगवान हैं, मरीजों को बचा सकते हैं, फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनके बिना मैं और मेरी बेटी कैसे रहेंगे? देखिए इन्हें काफी देर हो चुकी थी। ये उस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाए, जिस कारण चल बसे। अब आप उनकी बॉडी को ले जाइए। शांता विनोद की मौत से बिखर जाती है। 1 महीना बीतता है। जैसे तैसे वो अपना घर का खर्चा चलाकर अपनी 6 साल की बेटी पुनिया को पालती है। तभी एक दिन वो कहती है, माँ,
पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शौचालय जाना है, लेकर चलो ना मुझे। बेटा इस वक्त कैसे ले जाऊं, दिन हो रहा है। माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकर चलो ना वरना यही सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा चलती हूँ बेटा। ये कहकर शांता उसे खाली खेत के झाड़ियों के पास ले जाती है जहाँ पहले से ही बहुत गंदगी पड़ी हुई थी। ये देखकर पुनिया कहती है, माँ आप ये कैसी जगह लाई हो, ये तो पहले से ही बहुत गंदी हो रखी है। बेटा तू अब यहीं शौच कर ले और कहीं झाड़ियाँ नहीं है। ठीक है माँ। ये कहते ही पुनिया झाड़ियों के पीछे शौच कर लेती है, जिसके 2 दिन बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उसे डायरिया की शिकायत हो जाती है। उल्टी करने पर, तेज बुखार होने पर शांता उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए आपकी बेटी तो बहुत बीमार है, ये भी अस्वच्छ शौच के कारण से ही बीमार पड़ी है। आपके गांव के लोग काफी मरीज रूप में मेरे पास आते हैं, क्या वहां पर सच में कोई शौचालय नहीं है? आप सबको अपने अधिकारियों सरपंच से बात करनी चाहिए, ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। आपके गांव के 5 जनों की वैसे ही मौत हो चुकी है, आपकी बेटी को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, बहुत कमजोर है। डॉक्टर साहब कृपा करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं तो टूट चुकी हूँ, अब यही मेरा सहारा है। तभी उसे अपनी पड़ोसन माया रोते हुए दिखती है, जिसका पति शौच के कारण ही मर चुका होता है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पति ठीक तो हैं? कैसे ठीक होंगे, वो तो मुझे छोड़कर चल बसे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंदगी के कारण टाइफाइड हो गया था। हमारे सरपंच गांव में शौचालय क्यों नहीं बनाते? एक भी शौचालय नहीं है गांव में, ना किसी के घर में। अगर आज शौचालय होता तो मेरे पति भी मेरे पास होते, पर हम गरीब लोगों की कौन सुनेगा। हम सब गांव के लोगों को इकट्ठा करके सरपंच से शौचालय बनवाने की बात करेंगे। आखिर कब तक लोग ऐसे जान गंवाते रहेंगे? तभी डॉक्टर शांता को आकर बताता है, बेटी ने दम तोड़ दिया है। ये बात सुनकर शांता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। पुनिया मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अपनी माँ के लिए वापस लौट कर आजा। आजा बेटा, तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी? तेरे पिता भी चले गए। देखिए आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, आप सभी लोगों को डट कर ये बात कहनी पड़ेगी और शौचालय बनवाना ही होगा, वरना कल को तुम भी इस जगह हो सकती हो। अपनी बेटी और पति के इंसाफ के लिए शौचालय बनवा लो। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये कदम उठाना ही होगा। ऐसा कहकर शांता जब अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करती है तो वहां 4 चिताएं और जल रही थी, जिसका कारण शौचालय न होना था। तभी शांता गांव के बाकी लोगों को सरपंच से शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करती है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इस वजह से हमारे परिवार के काफी लोग परेशान होते हैं और बीमार भी पड़े हैं। पिताजी की भी मृत्यु हो गई और आखिर हम और कब तक बाहर खुले में जाए करेंगे? सर्दी में और ठंडक लगती है, हमें भी 4 बार सोचना पड़ता है और पूरे दिन पैर दबा कर रहना पड़ता है, क्योंकि सुबह के समय जा कहाँ सकते हैं झाड़ियों में। चलो आज सरपंच से बात कर लेते हैं। शांता सुनिए जी, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए हमारे साथ सरपंच के पास। हाँ आता हूँ, चलो भाइयों। गांव के अधिकतर लोग शांता समेत सरपंच से शौचालय बनवाने की बात करते हैं, जिसके बाद वो आग बबूला होकर कहता है, अरे 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 घर में शौचालय बनवाकर भगवानों के स्थान का मन भ्रष्ट करोगी क्या? और शौचालय मैं अपनी जेब से तो बनवा नहीं सकता, सरकार ने पैसा भी तो नहीं दिया है मुझे। अरे आपने अपने घर में शौचालय बनवा लिया है तो हमें भी बनवाने दीजिए। हम कब तक परेशानी से जूझेंगे? मेरी बेटी भी चल बसी बस इसी कारण। देखिए आपने कुछ नहीं किया तो मुझे सरकार से बात करनी होगी। वो तो ना हो सके है, और सरकार पैसा देगी तो मैं सोचूंगा फिर। चलो अपने अपने घर जाओ सब। इसके बहुत पार निकल आई है, इसका काम तमाम करवाना होगा मुझे। शांता सबको भड़का रही थी और सबके सामने धमकी देने से सरपंच रातों रात शांता को मार डालता है। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बड़ा आई थी गांव में शौचालय बनवाने। सरकार ने तो पैसा दिया है, पर उससे मैं क्यों बनवाऊं शौचालय है? उसे मारकर सरपंच घर चला जाता है, जहां उसका दोस्त बलवंत सिंह आकर कहता है, अरे भाई बहुत गड़बड़ हो गई है, ज्यादा ही पकोड़े खा लिया खुशी में, अब मेरे पेट में हलचल मच रही है। मुझे अपने इंग्लिश टॉयलेट में जाने दे, वरना मेरा सारा रायता यहीं बिखर जाएगा। अरे बिखर जाने दे, फिर तेरी लंगोट में सब हल्दी देखकर बड़े खुश होंगे।
अरे तो तुझ जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन की क्या जरूरत है। जाने दे, अगर जाने नहीं दे सकता मेरी पीली लुंगी तुझे अच्छी लगेगी और तुझे इतनी बदबू आएगी उसका क्या। अच्छा जा जा जा, यहाँ मत सड़ा, अंदर पखाने में जाकर पखाना कर। तभी उसका दोस्त उसके अमीर शौचालय में चला जाता है। तभी शांता चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और सरपंच की गर्दन पकड़कर कहती है, सरपंच, तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी और ऐसा तूने कितने लोगों के साथ किया है। अब मैं तुझे मार डालूंगी। गांव का शौचालय बनवाने का पैसा आया है, फिर भी तूने शौचालय नहीं बनवाया। अरे अरे तुझे कैसे पता चला ये बात। जब मैं मर गई थी तू वहीं बड़बड़ा रहा था ना। तुझे एक आखिरी मौका दे दिया 24 घंटे का, या तो तू शौचालय बनवा ले गाँव में, वरना मैं तुझे मार दूंगी। मैं तेरी खोखली धमकियों से नहीं डरता। एक तांत्रिक को बुलवाऊंगा और तुझे भी कैद करवा दूंगा। तभी उसे वो हवा में बहुत बार पटकती है और कांटे मारती है, जिसके बाद उसके सिर से खून आने लगता है और वो कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मैं पूरे गांव में शौचालय बनवा दूंगा, मेरी जान बख्श दो। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, जिस कारण मैंने दूसरों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया। गांव में नहीं, सबके घर में अलग से शौचालय बनवा, समझा, वरना यही तुझे मार डालूंगी। नहीं नहीं, सबके घर में शौचालय बनवा दूंगा। अगले दिन से ही सरपंच सबके घर में शौचालय बनवा देता है। ये देखकर गांव के लोग कहते हैं, अरे ये कैसे सुधर गया। शांता को कमाल होगा जरूर, पर वो देख नहीं रही। खैर देर आए दुरुस्त आए। इस तरह गांव में सबके घर अलग से शौचालय बन जाता है और ये देखकर शांता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।